अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आमतौर पे हम गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं इन्वायरमेंट और बॉडी के साथ। अब बाहर से हम हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, उससे ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद हम सांस को बाहर निकालते हैं, ताकि इसके साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल सकें। अब ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम ये गैसेस क्यों एक्सचेंज करते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। आप लोगों ने 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था। आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि हम जो भी खाना खाते हैं, अब उसमें से हमें फूड में से मिलता है ग्लूकोज़। अब जो ग्लूकोज़ है ये ब्लड के ज़रिए हमारे हर एक सेल तक चला जाता है। इस ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन की जाती है और इसकी ब्रेकडाउन से हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इस ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन करके जो एटीपी बनाने वाला प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। इसकी दो टाइप होती हैं, एक होती है एनएरोबिक और उसके अलावा दूसरी होती है एरोबिक। अब एक ऐसी सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती उसे हम एनएरोबिक कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। दूसरी जो है जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसमें ऐसे होता है कि जो ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए हमारे सेल में गया हुआ है C6H12O6, अब वहाँ पे ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाती है और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। इस ब्रेकडाउन में आमतौर पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ ही क्या बनती है, एनर्जी, जो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। हमारी बॉडी इस एटीपी को यूज़ कर लेती है। अब ये वाटर भी यूज़ हो जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बड़ी जहरीली और ख़तरनाक होती है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। और ये जो ऑक्सीजन है इसकी हमें ज़रूरत है, तो इन्वायरमेंट से इस ऑक्सीजन को लिया जाता है, हवा हमारे अंदर जाती है सांस के ज़रिए, उससे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, वो ब्लड में जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए हर एक सेल तक जाएगी। उस सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगी और वहाँ पे प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो ब्लड के ज़रिए हमारे लंग्स फेफड़ों तक आएगी और इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, यानी ये हमारी बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ये काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है। तो ये थी इसकी नीड के रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ कि उसमें इसके बारे में क्या बताया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्ट में ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जिक्र किया हुआ है। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। में ऑलरेडी ये बात आपको बता चुका हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए हम एनर्जी हासिल करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है फूड की, स्पेशली ग्लूकोज की। और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन होती है। तो फूड की ऑक्सीडेशन होना एंड गेट एनर्जी, फिर इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। अब इसमें आगे उन्होंने बताया है, फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और वो फिर अपने सेल तक उसको लेके जाता है, फिर वहाँ प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और उसको फिर वो बॉडी से बाहर निकालता है। अब ये सारे काम के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। अब ये गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए उसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। तो आगे गैसेज एक्सचेंज, शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। गैसेज एक्सचेंज इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर इन लंग्स मूव इनटू ब्लड
एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव्स इनटू द एयर टू बी एक्सहेल्ड। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं, तो उस हवा के अंदर जो इनहेल की हुई है, जो हमारे फेफड़ों के अंदर है, वहाँ से ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर मौजूद ब्लड कैपरीज में चला जाता है। उसके बाद उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आई होती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से किधर चली जाती है, फेफड़ों में, हमारे लंग्स में, और फिर वो लंग्स उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर हवा को निकालते हैं, उसे एक्सहेल्ड एयर का नाम देते हैं, एक्सीलेशन। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस को एक्सीलेशन कहेंगे। फॉर गैसेज एक्सचेंज एनिमल डू ब्रीदिंग, ये गैसेज एक्सचेंज की डिफाइन है। इस गैसेज एक्सचेंज करने के लिए एनिमल क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने को। अब ब्रीदिंग के बारे में अगर हम पढ़ें कि इसमें क्या बताया हुआ है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ दियर बॉडी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जस्ट हवा को बॉडी में लेके जाना और हवा को बॉडी से बाहर निकाल देना, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। इट इज़ डन टू गेट, ये क्यों किया जाता है, वाई ऑर्गेनिज्म, अगर हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन बन सकता है वाई ब्रीदिंग टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म, यानी ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों होती है, तो आप इसमें ये इसका आंसर लिख सकते हैं, इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, यानी ये इसलिए किया जाती है कि ताकि हम हवा से ऑक्सीजन ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दें, बाहर निकाल दें। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस, हमने जो रेस्पिरेशन की बात की, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये सेम प्रोसेस नहीं है। ब्रीदिंग जो हो रहा है प्रोसेस, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हो रहा है, यानी ब्रीदिंग होगी तो बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये ऑक्सीजन मिलेगी सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, हमें एनर्जी बहुत कम मिलेगी। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया, जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। वाइल ब्रीदिंग इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीदिंग में जस्ट एक मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे लंग्स, फेफड़ों की मदद से हवा बॉडी में जाती है और बाहर जाती है, बस ये प्रोसेस हो रहा है किस पे, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हेल्प्स इन गैसेज एक्सचेंज, ब्रीदिंग गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है। गैसेज एक्सचेंज इन टर्न हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, और ये गैसेज एक्सचेंज के बाद क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो डिपेंड करती है ब्रीदिंग पे, अगर ब्रीदिंग होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, और अगर ब्रीदिंग नहीं होती तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी। इसके साथ साइड बॉक्स में यही बात बताई हुई है कि रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया जाता है और साथ एनर्जी भी मिलती है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब आगे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इस चैप्टर से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक एमसीक्यू आना है, इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने अभी ये फ्लो चार्ट देखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। इसमें यही बताया हुआ है, पहले ब्रीदिंग है जो सबसे पहले प्रोसेस होता है, इसमें हवा को हम क्या करते हैं, फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये हवा किधर जाएगी, हमारे फेफड़ों के अंदर, तो वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है, फेफड़ों के अंदर ब्लड वेजल्स होती है, वहाँ हवा से ऑक्सीजन को ब्लड वेजल के अंदर ब्लड में भेज दिया जाता है, इसे गैसेज एक्सचेंज कहेंगे। फिर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल की तरफ बाय ब्लड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल के अंदर प्रोसेस होगा। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड की ब्रेकडाउन की जाएगी। अब यहाँ से वापस जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो उसमें प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के ज़रिए दोबारा किधर भेजा जाता है, लंग्स में, फेफड़ों के अंदर। वहाँ पे जो ब्लड कैपरीज हैं फेफड़ों के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के, लंग्स के एल्वेलाई में भेज देंगे। अब वहाँ से एल्वेलाई, लंग्स से ये हवा को बाहर भेज दिया जाएगा। इस प्रोसेस को फिर हम वही कहते हैं कि ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में गैसेस को, हवा को अंदर लेके जाएगा और बाहर गैसेस एक्सचेंज में हवा में से ऑक्सीजन को ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को किधर भेजना है, वापस लंग्स में, फेफड़ों में या हवा में, और उसके बाद वो हवा जो लंग्स के अंदर होती है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऐसे होता है कि जो ऑक्सीजन है इसको यूज़ करके ग्लूकोज की, फूड की ऑक्सीडेशन की जाती है, ब्रेकडाउन की जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको वापस भेजा जाता है। ये आपने फ्लो शीट जो है ये याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे।